नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, वज़न कम करवाने वाला एक फ़ॉर्मूला सिखाता हूँ, 32 बार का फ़ॉर्मूला। जब मैं शुरू के दिनों में वीडियो बनाता था, तो बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुझे कमेंट करके बोलते थे कि सर, ये जो आप सिखाते हो, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। बहुत सारे हिंदू लोग मुझे कमेंट करके कहते थे कि ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो आप सिखा रहे हो। काफ़ी लोग कहते थे ये तो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया। जो हम सिखाते हैं ना, वो उस पे किसी एक धर्म का आधिपत्य नहीं है। आज इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। आज मैंने इंटरव्यू लिया है, हशमातुन्निसा मैडम का नाम है। मुझे नाम लेने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे खान मैडम भी कह सकते हो। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पे करीब 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो कुकिंग की वीडियो बनाती हैं। वैसे वो एक पोती की दादी बन चुकी हैं, मतलब इस उम्र में वो एक दादी भी बन चुकी हैं। लेकिन आज चमत्कार क्या हुआ है कि उनका 30 किलो वज़न कम हुआ है सिर्फ़ 3 महीने के अंदर। उन्होंने मुझे कुछ समय पहले ये एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं बोलूँगा अपने एडिटर को स्क्रीन पे लगा देंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना, उन्हीं की हैंडराइटिंग में है। तो हमने ऐसा बोला था कि जिनको 32 बार से फ़ायदा हुआ है, अपने हाथ से चिट्ठी लिख के हमें भेजना। जब हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। आपको पता है, इन्होंने मैडम ने बताया कि इनका 30 किलो वज़न जो कम हुआ है, ये कभी भी मेरे पास अपना वज़न कम करने के लिए नहीं आई थी। इन्होंने मेरी वीडियो अपना वज़न कम करने के लिए नहीं देखी थी। इनको इतनी सारी बीमारियाँ थी कि हर रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो ये कहती है, मैंने ये सुना कि 32 बार फ़ॉलो करने से कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। तो मैंने बीमारियाँ ठीक करने के लिए इसको फ़ॉलो करना शुरू किया था। वज़न तो बाय प्रोडक्ट है। आप इनकी ये तस्वीर देखो, ये इनका गोल-गोल चेहरा देखो, ये कैसे दिखाई देती थी। इस समय तो सच में ये लगता है कि ये दादी-पोतों वाली है, मतलब ये दादी के पोते होंगे। लेकिन आज की इनकी ये वाली तस्वीर देखो, कौन कह देगा कि ये दादी हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज में पढ़ती हों। कॉलेज में पढ़ने वाली दादी हो गई हैं ये, और इनकी पोती है और इनका 30 किलो 3 महीने में वज़न चला गया। इनकी 26 बीमारियाँ ठीक हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने आप कह रही हैं। जिनमें से कुछ एक बीमारियाँ इन्होंने बताया, बैक पेन से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। बैक पेन इनका बहुत सालों से चल रहा था। बैक पेन बिल्कुल ठीक हो गया। कैल्शियम की समस्या थी, इनको कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल ठीक हो गई है। कोई दवाई नहीं ली, कोई खर्चा नहीं किया। और एक बहुत बड़ी समस्या इनको आईटीपी की समस्या थी। आईटीपी की समस्या में इनके प्लेटलेट्स जो हैं वो 4000 के करीब रहते थे। तो डॉक्टर ने इनको बहुत सख्ती से कह दिया था कि भाई आपकी लाइफ को खतरा है। सिर्फ 4000 प्लेटलेट्स रहते थे, होने चाहिए करीब 2.5 लाख के करीब। तो आज इनके प्लेटलेट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। और 26 बीमारियां ठीक हुई हैं, जिसमें से इनका यूरिक एसिड ठीक हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या ठीक हो गई, वेरिकोज वेन ठीक हो गया, फैटी लीवर ठीक हो गया, चेस्ट पेन ठीक हो गई है, साइनस ठीक हो गया है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी ठीक हो गई। ऐसी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां इनकी ठीक हो गई हैं, सब धीरे चबा के खाने से। लेकिन ये जो धीरे चबा के खाना है, ये तो मैं सिखाता ही हूँ हर किसी को। हर कोई क्यों नहीं कर लेता? हर कोई इसलिए नहीं करता, सब लोग कहते हैं जी हम बिजी हैं। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, आप अपनी ज़िंदगी का कितना नुकसान कर रहे हो। इन्होंने बताया इनके हस्बैंड का भी वेट लॉस हुआ है, इनके बेटे का भी 18 किलो वज़न कम हुआ। आज ये पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल फिट फैमिली हो गए हैं। तो इन्होंने बताया कि जी हमारे तो इतने पैसे बच गए, हमारी इतनी बीमारियाँ ठीक हो गई कि हम आपको क्या कहें, हमारे पास तो दुआएँ देने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ 32 बार की ख़ास बात क्या है कि हम किसी से पैसे नहीं लेते। हाँ, अभी हमने कुछ चैलेंजेस शुरू किए हैं, उनके लिए ज़रूर हम पैसे लेते हैं, क्योंकि उनमें हमारे भी पैसे लगते हैं। तो चैलेंजेस में भी कोई ये नहीं है कि लाखों रुपए लेते हैं, हम 400-500 रुपए की हमारी फ़ीस होती है चैलेंज के अंदर। और वो 400-500 रुपए में 1 महीना हर रोज़ आपको 3 लाइव क्लासेस मिलती हैं। अब आप कहोगे कि आप तो कुछ बेचने लगे, मेरा कोई आपको बेचने का कहीं से कोई मकसद नहीं है, आप बिल्कुल मत आना। लेकिन चैलेंज के बारे में इसीलिए बोला, इन्होंने कहा कि जब से मैं आपके चैलेंज में आई ना, मैं गंभीर हो गई, मुझे करना आसान हो गया 32 बार। तो चैलेंज में आने से आसान हो जाता है, और चैलेंज में आने से
आपका कितना खर्चा बचता है, लाखों रुपए बच जाते हैं। जिनको बीमारियां उनके तो लाखों रुपए बच जाते हैं, जिनको बीमारी नहीं है उनका पता नहीं कितना अनाज बच जाता है। तो मैं बातें बाकी सारी बाद में करूंगा, पहले मैं चाहता हूं एक बार हम सुनते हैं हशमातुनिसा मैडम के मुंह से ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे उनका वजन कम हुआ, कैसे बीमारियां ठीक हुई। सुनिए। नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते सर। हशमातुनिसा जी बोल रहे हैं। जी सर। कैसे हो मैडम आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैडम। आपकी वो चिट्ठी भी मुझे प्राप्त हुई थी और जी सर। वो मेरे पास यहीं पर रखी है। आपने हाथ से लिख के भेजी थी मुझे ये अपनी चिट्ठी। तो अच्छा, ये तो राजविंदर कौर जी की है। आपकी ये वाली चिट्ठी जो है मुझे प्राप्त हुई थी। क्या बात है मैडम, मैंने पढ़ा इसको, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और अभी साक्षात जानते हैं हम आपके मुंह से ही कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैडम, मेरे स्टाफ ने मुझे जो बताया है कि आपका ह्यूज वेट लॉस हुआ है। ह्यूज कितना हुआ है मैडम? सर 30 किलो कम हुआ वजन। 30 किलो, 30 केजीज ऑफ वेट लॉस, हाँ? जी सर। अरे वाह, क्या बात है मैडम। और ये 30 किलो आपका कितने दिनों में हुआ है? सर ये तो इसमें चैलेंज में लगभग 20 किलो वजन गया है मेरा, हाँ। अक्टूबर से। अक्टूबर अच्छा। के चैलेंज में। और उसके ठीक है। पहले तो सर मैं करती थी, कभी छोड़ती थी, कभी ऐसे ही मतलब होता था। अच्छा, तो हम्म। लगभग मोटा मोटा 3 महीने के अंदर आपका 30 किलो चला गया है। जी सर जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। एक बार पहले आपकी तस्वीरें दिखाते हैं सबको। ये आपकी तस्वीर है जी पुराने वाली। ये हाँ जी देखिए सर। लेफ्ट में जो आपकी पुराने वाली तस्वीर है, और जी ये राइट वाली अभी आपकी अभी की तस्वीर है। सर, ये 9 अक्टूबर, ये 9 जनवरी की सर है ये। अच्छा। और मैडम, आपने ना जो चिट्ठी हमें लिखी थी हाथ से, और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि भाई मैं दादी भी बन चुकी हूँ। जी सर। मैडम, कोई नहीं कह सकता दुनिया में कि आप दादी बन चुके हैं। ये कमाल कर रहे हो जी, आप कमाल ही कर रहे हो। और मैं आपकी कुछ और तस्वीरें भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी। ये लेफ्ट में आप पहले ऐसे दिखाई देते थे, जी सर, ये और हाँ। अभी आप राइट वाली जो तस्वीर है आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये भी सर 9 जनवरी की ये भी फोटो है सर ये। अच्छा, राइट वाली जो है 9 जनवरी की। जी सर। क्या बात है मैडम। और ये तो हमने देख ली है। ये देखिए, बहुत खूब, हाँ। बहुत ही खूब मैडम। आपके तो इंचेस लॉस भी ह्यूज हुए हैं। जी सर, बहुत इंच लॉस तो बहुत हुए सर मेरा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर हम तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में हम लोग रहते हैं यहाँ पे बचपन से। अच्छा, ठीक है। ये देखिए फेस का हाल जो है इधर से, जी एकदम सर। गोल मटोल गुब्बारा था फेस, और अभी ये राइट साइड में आपने फेस भी दिखाया हुआ है। ठीक है हाँ। जी। जी सर। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ज़बरदस्त जी, बहुत बढ़िया। वाह मैडम वाह। और आपने बताया था आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? जी सर, कुकिंग चैनल है सर मेरा। अच्छा, तो उसमें आप फेस दिखाते हैं कुकिंग चैनल में या नहीं दिख? जी नहीं सर, ये पहली बार सर आपके चैनल इस पे मैं दिखा रही हूँ अपना फेस। अच्छा, मैं कोई अपने मोबाइल से, मेरा कुकिंग चैनल है, लेकिन हम्म। किसी ने मेरा फेस नहीं देखा अभी तक का। किस नाम से है जी कुकिंग चैनल? ऐश खान यूनिक रेसिपीज। अच्छा। और कितने सब्सक्राइबर हैं जी उस पे, चैनल पे आपके? 1,09,000 है सर। 1,09,000। तो उन लोगों को, जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा अभी कि भाई आपने वेट लॉस किया है। जी सर, अभी तक तो नहीं पता चला, अब पता चलेगा सर अब। अच्छा, अब वहाँ भी फेस दिखाना शुरू करोगे या नहीं? फेस तो नहीं दिखाऊंगे सर, लेकिन ये इस इंटरव्यू का लिंक जरूर शेयर करूंगी सबको। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। तो मैडम, ये जो आपका 30 किलो वज़न गया है, और इसका क्या सीक्रेट है, सब लोगों को बता दीजिए कैसे हुआ है ये। इसका सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ 32 बार है बस, और कुछ भी सीक्रेट नहीं है। बस मैंने सिर्फ धीरे चबा के खाया और सिर्फ पेशेंस रखा है कि हाँ इससे होगा बस। यही अच्छा, सीक्रेट है। ठीक है। 3 महीने में 30 किलो वज़न कम होना, और वो भी केवल धीरे चबा के खाने से। जी सर जी। डाइटिंग नहीं की, पक्का सच सच बताना। बिल्कुल सच बोल रही, मैंने बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं की, और ना मैंने कभी अपने मन को मारा। जो मेरा दिल किया वो मैं खाती थी, बस हाँ। धीरे चबा के खाती थी बस, और कोई भी डाइटिंग नहीं।
और हाँ। सच बोलूं तो सर मैंने कोई एक्सरसाइज भी इस दौरान बिल्कुल नहीं की है। अच्छा, मीठा भी खाया? मीठा तो बहुत खाया है सर मैंने। अच्छा, तो मैडम ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू नहीं है कि? बिल्कुल जादू है सर, बिल्कुल जादू है। हम्म। क्योंकि इसके पहले सर मैंने कितनी डाइटिंग, एक्सरसाइज, योगा, जिम बहुत कुछ कर चुकी, लेकिन हम्म। कभी भी वजन नहीं जाता था मेरा। इतना परेशान थी वेट लॉस को लेकर, लेकिन कभी भी नहीं हम्म। कम होता था। और अच्छा। 32 बार सिर्फ करना शुरू किया, और ना कोई डाइटिंग, ना कोई एक्सरसाइज, ना हम्म। कोई जिम, ना योगा, फिर भी मेरा वेट अच्छा कम हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है! अच्छा, जिम योगा भी नहीं किया? कुछ भी नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। जब से 32 बार कर रही हूँ तब से सिर्फ घर में ही हूँ। कभी हम्म। कभी वॉक करने ये सर्दियों के मौसम में चली जाती थी, और अब की साल में तो बिल्कुल भी वॉक भी नहीं जाता, कि बस 5-6 दिन गई होंगी ये अक्टूबर के चैलेंज में, और अच्छा, उसके बाद से कोई वॉक भी नहीं की, कुछ भी नहीं। तो मैडम ये जो है, आपने जैसे मुझे लेटर में लिखा था कि आप हम्म, दादी भी हैं, हम्म। तो आप मतलब काफ़ी छोटी उम्र में शादी हुई थी क्या? जी सर, 16 या 17 साल की एज होगी मेरी सर, तभी शादी हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है ये वज़न कम होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत, मैं एकदम हल्का महसूस हो रहा है। पहले तो चलने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा, मतलब हम्म। भारीपन लगता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लगता है चलने फिरने में, काम करने में। हम्म। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत। तो ये जो बढ़ा हुआ वज़न है, इसकी वजह से क्या कोई हेल्थ इशू भी हो गए थे आपको? जी सर, हेल्थ इश्यू तो बहुत सारे मुझे थे। हम्म। सबसे पहले तो मुझे बैक पेन था, बहुत 20 साल से था। हम्म। बहुत परेशान थी, बहुत दवा लेती थी, बहुत हर हम्म। चीज करती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ये 32 बार से ही ठीक हुआ है। 20 साल पुराना कमर दर्द जो है वो हम्म। हम्म। इसी हम्म। से ठीक हुआ है। हम्म। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी। हम्म। बहुत पुराना था ये भी सर, तो मतलब ये अब तो मैंने कैल्शियम का, पहले मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था, हम्म। मतलब कोर्स करना पड़ता था, एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे मुझे कैल्शियम का इंजेक्शन लेना पड़ता था। हम्म। और लगभग 2 साल से तो मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं ली हूँ कैल्शियम का। अच्छा। 15 साल से इंजेक्शन लेना ही पड़ता था मुझे सर। जी, जी, जी। तो एक तो कमर दर्द ठीक हुआ, एक कैल्शियम का इंजेक्शन जो लेना पड़ता था, वो अब कैल्शियम की कमी पूरी हो गई धीरे चबा के खाने नहीं से? सर, बिल्कुल भी कैल्शियम के लिए मैं अलग से कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। अपनी डाइट में मेरा कुछ भी नहीं, वही नॉर्मल खाना जो घर में बनता है वही खाना है सर। लेकिन ठीक फिर है। भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कैल्शियम के लिए। अच्छा, और आपने उसमें पत्र में जो हमें लिखा था, उसमें ये लिखा था कि करीब 26 तरीके की बीमारियां आपकी ठीक हुई हैं, छोटी बड़ी, और क्या कुछ ठीक हुआ है? अ, मेरे तो सर, मैं दिखाती, मैंने लिख कर रखा हुआ है कि मेरी क्या क्या बीमारियां ठीक हुई हैं। हम्म। सबसे पहले तो मुझे सर आईटीपी था जी। 2017 में। आईटीपी में क्या होता है जी, क्या दिक्कत आती है? आईटीपी में सर ऐसा होता है, अचानक से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कमजोरी लगने लगी, तो मैंने चेकअप कराया कि हो सकता है होमोग्लोबिन मेरा कम होगा। हाँ, हाँ। बाद में चेक कराया तो उसमें सर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम था, 4,000 के करीब था मेरा। अच्छा। और उसमें लगभग 3.5 लाख रहना चाहिए ना, हाँ। 2.5 लाख रहना चाहिए, वो 4,500 हो गया था। अच्छा। मतलब बोन मेरो जो होता है वो ना प्लेटलेट बनाना बंद कर देता था, मतलब ऐसा होता था। हाँ, 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 हाँ। जी। तो उसके लिए सर मैंने बहुत दवाइयाँ ली, बहुत। और उसकी वजह से जो फेस में सूजन लग रहा है ना मेरे उसमें फोटो में, वो उसके हम्म। एस्ट्रॉयड की वजह से है सर। डॉक्टर ने एस्ट्रॉयड का हाई डोज हम्म। दिया, उसकी वजह से ही मेरा वजन बढ़ता चला गया और सूजन आ गई। हम्म। 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 80 mg की सर मैं एस्ट्रॉयड की दवा मेरी चालू थी। हम्म। हम्म। हाँ, बहुत तकलीफ थी। तो तो उसके आईटीपी के बाद ही मुझे सर फैटी लीवर हम्म। और वेरिकोज वेन था सर। हम्म। एसिडिटी बहुत ज्यादा होने लगी थी। हम्म। हाँ। और अच्छा। ल्यूकेन भी मुझे था, यूरिक एसिड था, हम्म। साइनस की तकलीफ थी। हम्म। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सर बहुत ज्यादा थी, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी मुझे। हम्म। हम्म। 4 कदम भी चल नहीं सकती, थोड़ी देर हम्म। चलूँ तो फिर हांफने लगती थी। हम्म। हम्म। साइटिका मुझे हो गया था सर। हम्म। और हाई कोलेस्ट्रॉल था। हम्म। और शुगर भी लो होने की दिक्कत थी सर। जैसे ही शाम को 6 बजता था ना, तो हाथ पैर पूरा कांपने लगता था। जब थोड़ी भी भूख लगती थी तो हम्म। हाथ पैर कांपने लगता था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी शाम हम्म। के वक्त से। हम्म। जी। और
4-5 बीमारियां सर ऐसी है जो मैं शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि पता नहीं कौन कौन ये वीडियो देखेंगे। तो सर हार्ट बर्न की तकलीफ थी, और हम्म स्मेल में प्रॉब्लम थी सर। मुझे ना कोई भी चीज की खुशबू नहीं आती थी, हम्म बैड स्मेल और या गुड स्मेल भी नहीं आता था। हम्म और एक सर मैं और बता, लिकोरिया की तकलीफ सर मुझे 20 साल से ये भी है सर, ये ठीक नहीं होता था, कितनी भी दवा लेती थी हम्म नहीं ठीक होता था, बहुत परेशान थी। ये भी सब, अब इतनी जितनी भी बीमारियां सर मेरी है, हम्म। सारी ठीक हो चुकी है मेरी और ये बीमारियां। सिर्फ 32 बार से ही हुई है? जी सर, बिल्कुल सिर्फ 32 बार से हुआ, क्योंकि मैं दवा लेकर भी देखती थी, वो ठीक नहीं हाँ होता था। हाँ। अच्छा जी। और इस सब में मैडम जो वो दवाइयाँ थी वो सब दवाइयाँ बंद हो गई आज? दवा सर मेरी सारी लगभग साल भर पहले ही बंद हो गई सर। मैं 32 बार बहुत टाइम से कर रही थी, और सिर्फ बीमारी के लिए ही मैं 32 बार कर रही थी। हाँ ये जो हाँ सर मेरा वेट लॉस हुआ, ये समझो एक वो है, हाँ हाँ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब मुझे इसका हुआ है वेट हाँ का। हाँ 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 हाँ। जी 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 बाकी जी। वेट लॉस के लिए नहीं कर रही थी मैं, तो सिर्फ बीमारी, मुझे पता चला कि बीमारी से ठीक होती है, तो बीमारी के लिए मैं कर तो रही थी ये सर। आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, जो जी सर। वेट लॉस के लिए नहीं किया था, वेट लॉस तो हो गया। तो हाँ अच्छा, और इस सब में ये जो आपका इतना वजन गया है, इस सब में आपका कितना खर्चा आया? सर, मेरा बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, 1 रुपये भी खर्चा नहीं है सर। नहीं, खर्चा तो आया होगा मैडम, आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया तो चैलेंज में तो हम फीस लेते हैं। हाँ क्या, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर, इसमें कोई फीस तो कुछ है नहीं। इसीलिए हाँ। मुझे तो बहुत कम लग रहा था, इसलिए तो मैंने सर अब की बार 1 साल का पूरा ले लिया है मैंने चैलेंज। अच्छा जी। वेरी गुड। और आपको ये पता कैसे चला था हमारे बारे में कि हम 32 बार सिखाते हैं या इससे ये फायदा होता है? सर लॉकडाउन के टाइम पे सर मुझे फैटी लीवर मतलब डायग्नोज हुआ था। तो हम्म मैं तो यूट्यूब पर सर्च कर रही थी कि मतलब फैटी लीवर कैसे ठीक करें, हाँ या हाँ इसका घरेलू नुस्खा जो भी है। तो हाँ सर हाँ आपकी वीडियो एक आई थी सामने, एक हाँ मैडम थी जो बोल रही थी मुझे फैटी लीवर है, और डॉक्टर ने शायद कुछ ऑपरेशन के लिए उनको बोला था। तो हम्म। मैडम ने बोला कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, हम्म डॉक्टर से बोला, और उसके हम्म बाद मैं लेती हूँ। तो हम्म उन्होंने 32 बार की, और फिर डॉक्टर के पास गई, हम्म तो डॉक्टर ने बोला अब आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम्म। मुझे इसके लिए सीखा कि मेरा भी फैटी हम्म, लिवर इससे ठीक हो जाएगा। क्या इसलिए बात है। इससे तो मुझे शुरू वहाँ से आपका विश्वास जाग गया इस पे। तो मैडम आपको इसमें क्या, अच्छा शॉर्ट में आप अपना नाम कैसे बोलते हैं? मैं पहले तो आपका नाम लंबा है, शॉर्ट में कैसे बोलते हैं आप? हैं? शॉर्ट में तो जो जानते हो हशमतुनिसा बोलते हैं। और हाँ जहाँ मैं चलने जाती हूँ गार्डन में, वहाँ हाँ। पार्क में, वहाँ बहुत से लोग जानते हैं, कम्युनिटी मेंबर भी मैं हूँ वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ से मुझे खान मैडम बोलते हैं, बस खान लोग भी मैडम। नाम नहीं ले पाते ठीक है हैं। ठीक है, मैं अभी खान मैडम बोलूँगा क्योंकि आपका पूरा नाम जो है ना मेरे को स्पेल करने में लंबा है थोड़ा सा। तो खान हाँ, आप खान मैडम। मैडम बोल सकते हैं जी हाँ सर। जी हाँ जी जी। खान मैडम, आप क्या बोलते हैं, आपने यूट्यूब के माध्यम से ये देखा 32 बार और बिना कोई पैसा लगाए पहले इसको फ्री में प्रैक्टिस किया, फिर जब आपको लगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैलेंज में आए थे, ऐसा ही हुआ है? जी सर। ठीक है। और चैलेंज में भी मैं बता दूं, जो लोग सुन रहे होंगे, चैलेंज भी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। चैलेंज भी मतलब 500 या 600 रुपये एक महीने का उसका होता है, जिसमें 3 लाइव क्लास। अच्छा, कभी ऐसा लगा मैडम चैलेंज में जैसे आप आए हो तो चैलेंज में ये जो 500 600 रुपये हम आपसे लेते हैं एक महीने का, ये बहुत बड़ी अमाउंट है या इससे जी पैसे सर। इतने नहीं होने चाहिए? नहीं सर, ये तो बहुत कम लगता है, इतना हमारी जिंदगी बदल रही है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है सर। जी जी जी। तो मैडम आपने ये जो वज़न कम कर लिया, इसके बाद आपके पुराने वाले कपड़ों का क्या हुआ? वो सब आ रहे हैं अभी जब वो? पुराने कपड़े तो सर देने पड़े दूसरे को, वो आते ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो अब तो हाँ। देखकर यकीन भी नहीं होता, जो बच्चे कपड़े हो तो देखकर यकीन नहीं होता कि मेरे ही कपड़े हैं सर। अच्छा। तो हम्म। आपने जैसे बताया आप अभी दादी बन चुके हैं, तो आपके पास पोता पोती दोनों है, या पोता है या पोती है नहीं क्या? सर, पोती है, पोती पोती है है। सर। वो कितनी बड़ी हो गई है? सर वो अभी 9 महीने की है। अच्छा, अभी छोटे ही हैं मतलब अभी बच्चे। तो खैर, अब आपको ये तो बेनिफिट हो गया कि आप अपने पोते पोतियों को लंबा समय दे सकोगे जीवन का। जी सर, बिल्कुल अभी सर। अभी तो जीवन की लंबी पारी है आपके पास तो। अदरवाइज वो जो पुराना शरीर था, जो जिसमें आप कह रहे हो सांस भी फूलती थी, डायबिटीज़ भी हो गई थी, और वज़न बढ़ गया था, फैटी लीवर हो गया था, ये कमर में दर्द था और कैल्शियम की कमी थी, अगर उसी शरीर के साथ चलते
क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लगे थे उसमें, उस बहुत शरीर में? बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि अब बहुत उम्र बहुत ज्यादा हो गई है ऐसा। डॉक्टर भी बोलते थे सर, जब अरे मेरा हम्म ऑपरेशन हुआ था 21 साल की उम्र में, हम्म हम्म फाइब्रोइड जब मुझे हो गया था तो यूट्रस हम्म मुझे निकालना पड़ा था ऑपरेशन हम्म करके। हम्म हम्म तो अब यही था शरीर में, बोलते थे डॉक्टर कि आपका शरीर अब 60 साल की उम्र जैसा हो गया है। हम्म 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 डिग्री से हम देखते हैं आपको, इसी हम्म मतलब बोलते थे। हम्म मुझे भी हम्म धीरे धीरे लगता था कि बस अब मेरा शरीर भी हम्म मतलब इसी हम्म एज में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन बीमारियां बढ़ती गई। हम्म बस यही सोचती थी कि पता नहीं अपने बच्चों की शादी भी देख पाएंगे कि नहीं, मतलब ऐसा लगता था मुझे। तो जो डॉक्टर्स जिन्होंने आपका इलाज किया, वो उनसे मिले हो आप वज़न कम होने के बाद कि भाई ये देखो अब मैं ऐसी दिखाई देती हूँ, मिले हो किसी से डॉक्टर से? बस अभी तो नहीं मिली हूँ सर। एक अच्छा। डॉक्टर तो शॉक हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पे ही, जिन जो मेरे फैटी लिवर का इलाज कर रहे थे। हाँ 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 उन्होंने बताया कि आप एक डाइट करो, कीटो डाइट। हाँ। और आपका वजन घटाना भी जरूरी है, फैटी लिवर भी है, वजन भी ज्यादा है। हम्म। तो मैंने 32 बार उल्टा मुझे पता था, तो मैं करने के बाद 15 दिन बाद उनसे मिली, और हमने बुर्का डाल के जाते वहां पे, हम्म कहीं पे हम्म भी जाते हम्म हम्म तो पहले तो वो मुझे पहचाने ही नहीं मुझे। हम्म फिर जब मैंने अपना चेहरा मतलब खोला तो उन्हें देखा, बोलते मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, इतने जल्दी कैसे कम हो गए? हम्म 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 15 दिन अभी हुए, इतनी जल्दी आपके ऊपर डाइट असर कर गया? हम्म मैंने बोला सर डाइट तो मैंने किया, लेकिन सर मैंने 32 बार किया तो हम्म। उनको भी बताया। अच्छा। हाँ। आपके हम्म। कुछ कुछ दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में आपको देख के हैरान हो रहे हैं? सर तो बहुत ज्यादा, जब जब मुझे कोई देख रहे तो बहुत चौंक जा रहे, अरे इतने जल्दी कम हुए। मेरी बहन लोग भी देखकर मुझे चौंक जा रहे, अरे आपन हम्म। इतनी जल्दी। अरे वो तो हमसे भी मैं सर मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, हाँ सबसे भाई बहन में सबसे बड़ी, और मेरी बहन लोग भाई सब छोटे हैं। तो हाँ वो लोग भी मुझे देखते हैं तो चौंक जाते हैं, और सब हेवी है सब लोग सर, हाँ सबका हाँ वेट ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो तो सबसे आगे निकल जाएगी, सबसे हम्म। छोटी दिखने लगी है जी। अभी सर मेरी बहन लोग और भाभी सब लोग स्टार्ट कर दिए, इन लोग भी मुझे देख कर स्टार्ट किए। उसके हम्म। पहले मैं बोलती थी तो कोई यकीन नहीं करता था, कोई मानता भी नहीं था। लेकिन अब हम्म। मुझे देखने लगे हैं तो फिर अब खुद ही स्टार्ट कर दिए सब लोग करना। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। और आपने जो मेन बात तो आप ये बता रहे हो कि इस दौरान आपने मीठा भी खाया है, जी सर तो घर का ही खाना खाया जो आप अपने चैनल पे बनाते हो, वही सब खाया? जी सर, वही सब भी खाते हैं। और बीच में जैसे न्यू ईयर का टाइम था, तो ये था कि 1 तारीख से चैलेंज शुरू होने वाला है। हम्म तो उसके पहले भी हमने बाहर से ऑर्डर करके 2-3 दिन सब बाहर से ही खाए थे। मेरा हम्म। बेटा बोलता था कि अभी चैलेंज शुरू होने वाला है तो हम बाहर से खाते हैं, थोड़ा एंजॉय हम्म करते हैं, उसके बाद फिर चैलेंज में आना। तो हम्म बोले हम्म चलो ठीक है, फिर भी सर बाहर से भी हम्म खाया, घर का भी हम्म खाया। हम्म। तो ये जब हम 32 बार करते हैं, जैसे हमने बोला कि भाई पैसे कितने लगे, उसमें तो आपने कहा नहीं लगे, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि 32 बार करने की वजह से पैसे बच जाते हैं? ऐसा भी कुछ जी, है? बहुत पैसे बच रहे हैं सर, हमारा राशन बच जा रहा है। जितना हम राशन तो कितना आता था इतना महीने का, उससे तो कई गुना ज्यादा, 80% लगभग कम हो गया सर। क्योंकि अब हम्म सिर्फ एक रोटी, एक टाइम में एक रोटी हम लोग खा रहे हैं, कहाँ सब हम्म और लोग भी मेरे घर में सब लोग 32 बार करते हैं। हम्म तो कोई हम्म 3 रोटी खा लेता था, कोई 4 रोटी खा लेता था। हम हम्म। मैं भी 2 रोटी खाती थी, सबकी डाइट लगभग आधे से भी कम हो गई है। अच्छा, पूरा परिवार ही कर रहा है फॉलो? सर सब लोग करते हैं तो 32 बार। बच्चों का भी वजन बढ़ा हुआ था क्या? हाँ, मेरे बेटे का सर बढ़ा हुआ था वजन, वो हम्म। भी लगभग है 98 तक पहुंच गया था। तो 18 किलो लगभग उसने भी चैलेंज में मेरे साथ ही कम किया अच्छा, बेटे का भी गया? हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे आपने मेरे को पत्र में लिखा कि मेरी 28 तरीके की बीमारियां छोटी बड़ी ठीक हो गई, तो वो हम्म। 28 बीमारियों पे भी अगर मैं देखूं, हर बीमारी अगर आपका कुछ ना कुछ पैसा लेके जाए, तो लाखों रुपए की बचत तो आपकी वहां पे भी हो गई दवाइयों के रूप में। सर सर मेरा पैसा बहुत खर्च हुआ है बीमारी में। जब मुझे हम्म। आईटीपी था तो फिर मैं हर जगह ढूंढती थी कि, क्योंकि एलोपैथिक में इसका इलाज है ही नहीं। हाँ 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 तो फिर मैं उस टाइम ढूंढती थी कि लगभग वही 2018 के टाइम की बात है। तो मैंने हाँ एक आयुर्वेदिक जगह से मैंने दवा लेना शुरू किया था, आयुर्वेदिक हाँ हॉस्पिटल था। हाँ 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 शायद हाँ। आपने नाम सुना होगा, प्लेनेट आयुर्वेदा के नाम से। जी 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 जी। दिल्ली के डॉक्टर है वो भी। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से सर मेरा हर महीने का 20,000, 19,000, 16,000 हर महीने का बिल बनता था सर मेरा। अच्छा जी। तो तब हम्म की बात है, 2018 की बात है सर। हम्म।
तो वो टाइम मेरा बहुत पैसे खर्च होते थे सर, तो लगभग 8-9 महीने मेरी दवा चली और इतने ही पैसे हमेशा खर्च होते थे। हम्म हुँ, बहुत ज़्यादा पैसे सर लग गए थे उस वक़्त, लेकिन फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जो हम्म बात है उस पैसे में हम्म फ़ायदा हम्म बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हम्म 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 प्लेटलेट मेरे बढ़ ही नहीं रहे थे। हम्म प्लेटलेट जो मेरे बढ़े हैं सर, तो उन्होंने बताया कि नारियल पानी रोज़ पीजिए, वो भी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा जब नारियल पानी मुझे रोज़ पीना है और उसी से फ़ायदा होगा, तो दवा हम्म क्यों खाना? हम्म हम्म तो हम्म मैंने दवा सर बंद कर दी, नारियल पानी तो सर मैं अभी तक पीती थी, बस ये चैलेंज में फिर मैंने बंद कर दिया सर। अब आपको मतलब चलने फिरने में कोई सांस वगैरह कुछ नहीं फूलता? ज सर बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इतने अच्छे से अब तो वॉक करने रात में खाना खाने के बाद वॉक करने चली जाती हूँ। हम्म तो हम्म पहले मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करते थे, तो मेरे हस्बैंड आगे निकल जाते थे और मैं पीछे रह जाती थी। नहीं हम्म, सर, अब तो इतनी तेज़ मैं हस्बैंड से भी आगे निकल जाती हूँ। अच्छा, अच्छा तेज़ चलती वेरी हूँ। गुड। कैसी लग रही है वीडियो? अच्छी है ना? सच में ये वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि धर्म जो होता है ना, वो धर्म हिंदू या मुस्लिम का नहीं होता, वो सब तो कम्युनिटी हैं। किसी ने बाड़े बनाए हुए हैं, ये हिंदू का बाड़ा है, ये मुस्लिम का बाड़ा है, ये सिख का बाड़ा है। एक तरीके की मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। धर्म वो होता है जो सार्वजनिक हो, हिंदू के ऊपर भी वैसा ही काम करे, मुस्लिम के ऊपर भी वैसा ही काम करे, सबके ऊपर समान काम करे, वो धर्म है। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, वो हिंदू को भी जला देगी और मुस्लिम को भी जला देगी। पानी का धर्म है शीतलता, वो हिंदू को भी जलाएगा, मुस्लिम को भी जलाएगा। ऐसे ही 32 बार का धर्म है आपको बीमारियों से मुक्त करना। और मोटापा भी एक बीमारी है, आपका चाहे कितना भी वजन क्यों ना बढ़ा हो, सब कुछ ये 32 बार के फॉर्मूला से ठीक हो जाएगा। और क्या होता है ये 32 बार का फॉर्मूला? जो लोग आज पहली बार आए हैं, हम कुछ बेचना नहीं चाहते आपको, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी फलानी क्लास में आके हमें पैसे दे के सीख लेना। यही बता देता हूं कि आप चाहे कुछ भी खाओ, रोटी खाओ या चावल खाओ, छोटे निवाले ले लेना। कितने छोटे अंगूठे का नाखून होता है ना, इतने छोटे छोटे निवाले 30-35 टुकड़े करके प्लेट में एडवांस रख लेना। फिर उस निवाले को जब मुंह में डालना तो उसे तब तक चबाना जब तक कि वो पानी ना बन जाए। पानी बन जाए तो उसे गटक जाओ। समय देखना आपको खाना खाने में कितना समय लगता है। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। लोग अक्सर 5-10 मिनट में खा लेते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लेना और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लेना। बस ये पांचों बातें आपको फॉलो करनी है। आपका वजन भी कम होगा और आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। और जो ग्रीन टी के विषय में पूछते हैं, ग्रीन टी क्यों पीनी चाहिए? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। क्या ग्रीन टी नहीं पिएंगे तो वजन कम नहीं होगा? तब भी वजन कम होगा, लेकिन ग्रीन टी पीने से थोड़ा तेजी से वजन कम होगा। क्या कोई भी ग्रीन टी पी सकते हैं? जी हाँ, कोई भी ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन अच्छी ग्रीन टी की पहचान क्या होती है? अच्छी ग्रीन टी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे उगती है, उसका पत्ता बहुत लंबा होता है, साल में इसकी 4 फसलें होती हैं, जो सबसे पहली फसल होती है वो सबसे अच्छी होती है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कहीं पे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो 32 बार वाली ग्रीन टी, ये दुनिया में इससे बेहतरीन ग्रीन टी नहीं है वजन घटाने के लिए। इसे अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो पे भी मिलती है, अमेजोन पे भी मिलती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, नीचे लिंक भी दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रीन टी आपके वजन घटाने की यात्रा को और आसान बना देती है और सुगम बना देती है, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा करती है, फ्री रेडिकल से लड़ाई भी करती है। इसके अलावा इस पत्र में मैडम हशमिता, मैं इनका नाम नहीं बोल पाता हूँ, हशमातुनिसा मैडम ने ये भी कहा कि मैंने आपके 3 चैलेंजेस अटेंड किए हैं। तो चैलेंजेस क्या होते हैं जी? चैलेंजेस वो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने आपकी बात सुन ली। अब मैंने इनसे भी पूछा मैडम से, मैंने कहा मैडम आप कहते हो कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी ने कहा हुआ है कि धीरे चबा के खाओ, तो आपने वो सुन्नत सुन के क्यों नहीं इसको फॉलो किया? कहते सर वो सुनते हैं लेकिन उस पर इतना डीपली किसी ने बात नहीं की जितना आपने की। तो मैं यहाँ चैलेंज में क्या करता हूँ कि मैं तो खाना खाऊंगा ही हर रोज़, कुछ भी हो जाए मुझे खाना खाना, तो मैं खाना खाने के लिए अपनी प्लेट लेके बैठ जाता हूँ सामने, और इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी मोटिवेशनल बातें करता हूँ कि आप मजबूर हो जाते हो धीरे चबा के खाने के लिए। चैलेंज हमारा चलता है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, आपकी मर्जी है आप कितने समय के लिए आना चाहते हो। मैडम ने 1 साल के लिए अपना चैलेंज में एनरोलमेंट करा लिया। अगर कोई चैलेंज में आना चाहता तो उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, वैसे मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि चैलेंज में मेरा ही खर्चा आता है, मैं क्या करूं, मुझे मैसेज भेजने पड़ते हैं तो पैसे भरने पड़ते हैं, मुझे ये कैमरा वैमरा सब कुछ
बड़े सारे सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, हमारा खर्चा आता है, इसीलिए हमें लेना पड़ता है। 1 महीने के लिए कोई आना चाहता है तो ₹599 लगते हैं, 3 महीने के लिए आना आना चाहता है तो ₹1499 लगते हैं। अगर आना चाहता है 6 महीने के लिए तो ₹2799 लगते हैं, और अगर 1 साल के लिए आना चाहता है तो ₹4199 लगते हैं। तो चैलेंज में आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई आना चाहता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आना चाहता तो सबसे पहले फ्री में ₹1 भी मत भरो। ये ही वीडियो मैडम की जो मैंने इंटरव्यू लिया ना, इस वीडियो को देखते-देखते खाना खाओ। आपसे फ्री में हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगे नहीं भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ सब लोग बैठ के खाते हों, तो चैलेंज में आ जाना, मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आपसे 32 बार करवा दूंगा। तो चैलेंज में आने के लिए ये जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज करना होता है, ENROLL, या फिर एक वेबसाइट हमने बनाई है challenge.32bar.com। इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, फॉर्म भरो, पेमेंट करो और आ जाओ। या फिर ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करो और चैलेंज के अंदर आ जाओ। अभी थोड़ा सी ये वीडियो और बाकी है, मैडम को हशमातुनिसा मैडम को दोबारा से सुनते हैं, सुनिए इनको। अच्छा, इसमें मैडम एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जब लोग धीरे चबा के खाते हैं तो उनका ना गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी दूर होता है। क्या आपको थी ये समस्याएं, गुस्सा और जी चिड़चिड़ापन सर, की? जी सर, जी सर, था मुझे भी इस कहीं ना कहीं दवाइयों के कारण या फिर स्टेरॉइड की वजह से था। बहुत ज्यादा हम्म गुस्सा आता था, बेवजह का बेबात का गुस्सा आता था मुझे सर। कभी लगे हम्म कुछ उठा के फेंक दूं, तोड़ दूं, मतलब ऐसा सच बता रही हूँ सर। हम्म ऐसे गुस्सा होता था, मतलब बेवजह किसी को भी कुछ बोल देना, मतलब गुस्सा लगती थी बहुत हम्म ज्यादा। हम्म हम्म नहीं हम्म सर, अब इतना अच्छा, मतलब हम्म स्वभाव इतना चेंज हो चुका है सर ना, कि अब तो मुझे बहुत दिनों बाद भी कोई मुझे मिलता है अपना तो उसको गले लगा लेती, इतने अच्छे से बात करती हूँ। घर क्या में भी बात। सब बोलते हैं अब इतना गुस्सा नहीं आता कुछ भी। अच्छे से हम्म। सबसे बात करती हूँ सर। और गुस्सा तो जैसे बिल्कुल चला गया सर, जीरो हो गया समझो। ये भी 32 बार की वजह से ही हुआ है? जी सर, जी अच्छा। सर। देखो, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कैसा हो सकता है। आपने जैसे बताया कि आप एक सास भी बन चुकी हैं, तो आप जॉइंट फैमिली में बहू साथ ही रहती है? जी सर, बहू तो साथ में रहती तो है। बहू पतली हैं या उनका वजन भी बढ़ा हुआ है? वो पतली थी, लेकिन उनका भी जब बेबी हुआ तो वजन बढ़ गया, सीजर से हुआ था। अ, तो उनका भी, मतलब उनको भी थोड़ी सी दिक्कत थी, मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता था। तो हम हम्म सबको करते देती थी, वो भी 32 बार तो वो भी करने लगी। तो उनका हम्म। भी 3-4 किलो वजन भी कम हुआ, और हम्म। मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से होने लग गया था सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आ जैसे बहुत सारी सास बहू में तकरार रहती है, आप लोगों की भी रहती थी क्या पहले? ये सर, हम लोग तो बिल्कुल सहेली की तरह रहते हैं सर, हम लोग हाँ। बिल्कुल भी क्या टकराव बात, नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब गुस्सा चिड़चिड़ापन तो आपका गया है, लेकिन आपने नोटिस किया, और सांस फूलना ठीक हो गया आपका, अब सांस नहीं फूलती है। डायबिटीज़ भी कितने आ गई थी आपकी डायबिटीज़? सर, मेरी डायबिटीज ने, मतलब शुगर लो रहने की दिक्कत थी सर मुझे। तो अच्छा। ये स्टेरॉइड की वजह से ही था शायद। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी शुगर बढ़ सकती है दवा की वजह से, तो आप शुगर हम्म कम कर दो। तो मैंने शुगर कम कर दी तो मुझे चक्कर आने लग गया था सर। लेकिन हम्म उसके बाद से शुगर लो की दिक्कत थी मुझे। हम्म शाम को 6 बजते हाथ पैर कांपने लगते थे। हम्म और जब मैंने बहुत पहले चेक कराया था तो 60 या 70, मतलब शुगर आ गई थी मेरी। हाँ, तो बहुत आंखों के आगे अंधेरा आना, ये सब चीज हो गया था। तो अभी हम्म। 32 बार से सर कुछ ठीक है सर, कभी हाथ पैर तो कभी नहीं कांपते अब, जब से चैलेंज में हम्म। है तब से तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या बात है, बहुत खूब, वेरी नाइस मैडम। तो और मैडम ये बताइए कि जब 32 बार में आए हैं और उससे पहले में आपका भोजन, जो आपकी खुराक है, डाइट है, वो कितनी कम हो गई पहले के मुकाबले? चैलेंज में आने से पहले, चैलेंज में आने से पहले पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है? खाने में ज़्यादातर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ज़्यादा क्या चीज़ खाते हैं? ज्यादातर तो मैं रोटी ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी पुलाव या बिरयानी बन गया तो थोड़ा चावल भी ले लेती हूँ। ठीक है। या कभी मन हुआ मुझे दाल चावल खाने का भी मन होता है तो मैं दाल चावल भी ले लेती हूँ सर। ठीक है। तो रोटी की बात करें, जैसे पहले आप कितनी रोटी खाते थे और अभी कितनी खा पाते हो? पहले पहले सर, जब मैं 32 बार नहीं भी करती थी तो मैं थोड़ा कॉन्शियस थी हेल्थ को लेके, तो फिर मैं 2 रोटी खाती थी, मतलब 2 सुबह 2 शाम में। हम्म। ऐसे रहता था, लेकिन जब 32 बार करने लगी अच्छे से, जब फॉलो करने लगती हूँ तो सर 1 रोटी खा पाती हूँ। ठीक है। तो सुबह शाम, मतलब रोटी, 1 रोटी, और सलाद बिल्कुल भी नहीं ले पाती थी सर, मुझे दिक्कत थी थोड़ी। हाँ। तो चैलेंज में आने के बाद भी सर मैंने सलाद लेना शुरू किया तो 1 रोटी खा पाती हूँ, कभी उससे थोड़ी सी कम।
ऐसे ही या हम्म। दाल वगैरह ज्यादा ले लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब डाइट इससे मेरी ज़्यादा, ज्यादा नहीं थी सर, पहले भी डाइट ज्यादा नहीं थी मेरी सर। इससे ज़्यादा आप खा नहीं पा रहे हो। जी सर, नहीं खा पाती हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब और आपको कहीं से कोई कमज़ोरी भी नहीं आई, कोई चक्कर वक्कर भी नहीं आया? बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है, तो एनर्जी बढ़ गई है, कमजोरी नहीं होगी। मेन काम आपने किया चबा चबा के खाने का। जी सर। और टुकड़े जैसे हम बताते हैं कि पहले ही टुकड़े करके रख लो, क्या आप भी पहले ही टुकड़े करके रख लेते जी हो? सर, पहले ही टुकड़े करके रख लेते हैं थाली को, बिल्कुल जैसे आप बोलते हैं सजा के पूरा रखो। तो हम्म। थाली में रोटी के टुकड़े रख लिए, एक कटोरी दाल ले ली, थोड़ा सा सलाद ले लिया, सब्जी ले ली, दही हम्म। ले ली। और हम्म। सेक्शन वाली प्लेट आती है ना सर, वही वही प्लेट में मैं रख के सब खाती हूँ सर। तो लगभग एक रोटी के कितने टुकड़े हो जाते हैं आपके? एक रोटी के सर कभी 55 टुकड़े हो जाते हैं, कभी 60 टुकड़े हो जाते हैं सर। अच्छा, और कितनी देर लगती है खाना खाने में आपको? खाना खाने में सर पहले तो 1 से 1.5 घंटे लगते थे। और हम्म। हाँ, उतने अभी भी सर उतने ही लगता है सर, चैलेंज में भी उतना ही एक टाइम लगता है। एक घंटे के करीब। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा ही लग जाता है सर। और जब 32 बार नहीं करते थे तब कितनी देर लगती थी? तब सर 10 मिनट या 15 मिनट लगता था सर, उससे बस, उससे ज्यादा द, नहीं। 10 मिनट में 2 रोटी खा लेते थे, और अभी 1 घंटे में 1 रोटी। जी सर, एक तो से 1.5 घंटे भी हो जाते हैं सर। ठीक है। तो आप जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमें ना हम जब चैलेंज में आपके साथ खाते हैं तब तो हमारे से हो जाता है, जब चैलेंज में नहीं होते हैं तो हम कहीं जा रहे हैं या कहीं पार्टी में चले गए तो हम गपागप खूब सारा खा जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा है? जी सर, होता तो है, जब आदत हो गई है तो उतना तेज नहीं खा पाते हैं, लेकिन सर वो संयम नहीं रह जाता जब आपके साथ खाते हैं ना। तो एक अलग हम्म। ही बात हो जाती है, आपकी आवाज सुनते रहते हैं सर तो। और हम्म। आपके साथ खाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और हम लोग खाते चले जाते, वक्त पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब बीत गया सर। हम्म। हम्म। और हम्म। सर एक बात की बात बता रही हूँ सर। हम्म। चैलेंज शुरू होने वाला था दिसंबर वाला। हम्म। तो मेरा बेटा बोलता है कि चलो आज बिरयानी खा लेते हैं। हम्म। और कल से तो चैलेंज आप शुरू कर देना। बोले ठीक हम्म। है। हम्म। तो एक आदत थी सर आपकी इंटरव्यू वाली वीडियो लगा के देखने की, तो उस दिन भी मैं लगा के देख रही हूँ। और हम्म। मुझसे तेज खाया ही नहीं जा रहा, आपकी वीडियो लगा कर खा रहे तो खाया ही नहीं जा रहा मुझसे। हम्म। मैंने कहा, "ये तुमसे खाया ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ फिर सर। सॉरी सर, मैं आपकी वीडियो बंद कर दी, उसके बाद मैं खाना खाई हूँ सर, तेज कर। तो मतलब हमारी वीडियो जो है वो तेज नहीं खाने देती किसी को भी। हम्म। जी जी। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जब आप ये चावल या बिरयानी खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी चावल और बिरयानी ये सब चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, इसको कैसे धीरे चबा के खाएं? सॉफ्ट तो होता है सर, लेकिन चम्मच से, जैसे आधा चम्मच आप बोलते हैं तो सर मैं हम्म। फॉर्क का यूज करती हूँ ज्यादातर। उससे हम्म। मुझे बहुत अच्छा जमता है खाने के लिए। अगर वो फुल भी भरा है तो वो बहुत थोड़ा ही आता है फॉर्क में। हम्म। तो मैं हम्म। उससे ही खाती हूँ। और हम्म। सॉफ्ट के सर मुझे तो रोटी से अच्छा तो मैं चावल को अच्छे से च्यू करके खा लेती हूँ सर। हम्म। अच्छा उससे खा जाता है। और सलाद सलाद लेते हो आप? जी सर, सलाद तो अभी जब से चैलेंज में है तब से सलाद लेने लगी, तो खीरा थोड़ा मुझे ब्लोटिंग करता है, लेकिन फिर भी मैं खा ही रही थी। हम्म। और बाकी और सलाद मुझे सूट नहीं करती, जैसे बीट रूट मुझे सूट नहीं करता है। हम्म। गाजर अगर कच्ची मैंने कोई चीज खा ली तो पेट में दर्द होने लगता है, तो फिर भी मैं अभी तक खा रही थी। लेकिन हम्म। अभी 5-6 दिनों से मैं क्या करती हूँ सर, वेजिटेबल्स को मैंने कट करके फ्रीज में रख लिया है। हम्म। फ्रोजन करके तो थोड़ा निकालती हूँ। उसको हम्म। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के और उसको स्टिर फ्राई करती हूँ। हम्म। नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, और उसको हम्म। सलाद की जगह पर खाती हूँ सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो मैडम इसमें जो ये आपने किया, इसमें कोई ऐसी चीज़ भी थी जो जो नहीं समझ में आ रही थी और ऐसा लगता था कि ये तो मुझे बात करके ही समझना पड़ेगा, कुछ ऐसा आपको जो लगता हो कि नहीं मेरे से हो नहीं पा रहा 32 बार में? नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब 32 बार अच्छे से हो रहा है सर। आपके आपको अच्छे से फॉलो करेंगे तो सब कुछ समझ में आता है। हम्म। आपसे लोग सवाल करते हैं, उसमें हर जवाब हमें मिल जाता है चैलेंज हम्म। में। हम्म। तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जी। जो भी आप आपकी हर बात को जो ध्यान से सुनेगा हम्म। उसको, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, हर चीज आसान हो जाती है सर हम्म। करने में। अच्छा, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें जो आपकी वीडियोस हैं पॉपुलर वीडियोस, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी रेसिपी है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलर सर दो वीडियो है। एक भिंडी की, आलू भिंडी की सब्जी है मसाले वाली। और हम्म। एक कच्चे केले की सब्जी है। आलू भिंडी और दूसरी? कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले की सब्जी। तो
वो मतलब आपके हिसाब सबसे ज़्यादा कितने कितने व्यूज़ आए हुए हैं उस पे? सर भिंडी की जो सब्जी उस पे 30 लाख व्यू है। हम्म। और एक है उस पे भी सर 28 लाख है सर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि ये बनती भी टेस्टी होंगी आपकी, क्योंकि वही चीज़ वायरल होती है जो हमारी बनती भी अच्छी है। फ़ोन आ रहा लगता है बीच में। हाँ कट कर दी सर, हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी टेस्टी बनती होंगी, तो कोई टेस्टी चीज़ ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ये भिंडी की या फिर वो जो आपने बताया आलू की सब्जी, अगर ये वाली चीज़ आपके सामने आ जाए तो क्या तब भी धीरे खाया जाता है 32 बार में? जी सर, जी सर। हम्म। सर मैं आपको एक बात बता रही हूँ सर, एक संयम की बात होती है, एक विल पावर की बात होती है। अपनी विल हम्म। पावर मजबूत होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि सर जब मुझे मेरा मन होता है तो मैं मीठा भी खा लेती हूँ, नहीं हम्म। छोड़ती हूँ। लेकिन सर अरे 4 तारीख को सर मेरा सॉल्ट फ्री था। जिस दिन सॉल्ट फ्री था हम्म। या लिक्विड डे था शायद, उस दिन सर मेरे बेटे ने बोला कि बिरयानी बनाओ। सर बिरयानी मेरी बहुत फेवरेट है। हम्म। हम्म। तो हम्म। बिरयानी बनाने वाली भी मैं ही हूँ। मैंने हम्म। बनाई बिरयानी, लेकिन मैंने बिरयानी खाई नहीं। हम्म। क्योंकि मेरा हम्म। सॉल्ट फ्री था। मैंने ये नहीं सोचा कि आज मैं खा लेती हूँ, कल सॉल्ट फ्री कर लूंगी, ऐसा नहीं। हम्म। आज सॉल्ट फ्री है तो सॉल्ट फ्री किया। हम्म। बेटे ने कहा थी कि मम्मी आपके लिए पैक करके रख देते हैं फ्रिज में, आपका जब खत्म होगा तो आप खा लेना। मैंने कहा हम्म। नहीं, आप लोग खा लो सब लोग, हम्म। मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हम्म। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। और क्या मैडम आपको ऐसा लगता है, देखो, सिर्फ इसलिए मत जवाब दीजिएगा कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं वैसे भी पूछना चाहता हूँ, एक पब्लिक ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। ये 32 बार से आसान क्या दुनिया में कोई और तरीका है जो वजन घटाने का हो, आपने कभी देखा हो या सुना हो? नहीं सर, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो 32 बार से अच्छा, या मैं तो बोलती कोई तरीका ही नहीं है वजन हम्म। घटाने का। सर मैंने हम्म। इतनी चीज ट्राई की है, मैं बता नहीं सकती सर आपको कि हम्म। मैंने क्या क्या चीज नहीं किया है वजन घटाने के लिए। हम्म। लेकिन हम्म। ये सबसे आसान तरीका है वजन हम्म। घटाने का। और आपके धर्म के अंदर, जैसे मुस्लिम धर्म है, तो वहाँ से ना मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आया करते थे शुरुआती दिनों में कि ये हमारे नबी की सुन्नत है जो आप समझा रहे हो। तो आपने वो सुन्नत पढ़ी है या सुनी है कभी? जी सर, मैंने सुनी है सुन्नत ये वाली कि ये हमारे नबी की सुन्नत है कि धीरे चबा के खाना। हाँ, और क्या है सर मैं पूरी आपको वो सुन्नत, क्या है वो पूरी, मुझे बताओगे एक बार क्या है? सुन्नत ये है कि सर रोटी के मतलब ये मैंने सुना था कि एक रोटी के 4 टुकड़े करने चाहिए। और हाँ। पहले एक टुकड़ा उठाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डाल के और उसके चबा के खाना चाहिए। हाँ। हाँ। धीरे धीरे हाँ। चबा के खाना। जी क्योंकि जी। हमारे जो नबी के साथी थे, साहबा बोलते हैं उनको, हाँ वो भी हाँ। ऐसे ही खाते थे रोटी को। आधी रोटी में उनका पेट भर जाया करते थे सर। तो हाँ ऐसे ही वो हाँ। भी धीरे चबा के खाते थे। आधी रोटी हाँ सिर्फ हाँ। रोटी भी होती थी तो वो रोटी में उनके पेट भर जाया करते थे। आधी रोटी, आधी के भी आधी रोटी में जी 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 धीरे जी चबा जी। के खाना, ये मुझे पता है सर। तो आपने 32 बार से पहले भी सुनी हुई थी वो सुन्नत? सर सुनी थी लेकिन अमल कोई करता नहीं है सर। हम्म। तो यहाँ पर आने के बाद आपको वो सुन्नत पे अमल करना भी आसान हो गया। जी सर बिल्कुल। ठीक है। और अभी भी सर मैं किसी को बताती हूँ कि ऐसे धीरे चबा के खाना चाहिए 32 बार से, तो सब हम्म। बोलते हैं हाँ ये तो, हाँ ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। नहीं करता हम्म। कोई भी नहीं है सर, कितना भी सबको हम्म। बोलो, हम्म। कोई नहीं हम्म। करता। हम्म। अच्छा, इसको करने के बाद मैडम ऐसा भी लगा कि कुछ कि ये तो सिर्फ हिंदुओं पे काम करेगा या सिर्फ मुस्लिम पे काम करेगा, या कुछ ऐसा भी लगा कि भाई नहीं, ये तो फला फला धर्म के लोगों पे ही काम करेगा? नहीं नहीं, जी सर बिल्कुल नहीं, ये सब पे काम करेगा सर। जो सब। दिल से ईमानदारी से करेगा वो सब पे काम करेगा ये। हम्म। और आप 32 बार से पहले चाय भी पिया करते थे? जी सर, चाय पीती थी सर मैं। अभी भी पीते हो? नहीं सर, चाय पहले पीती थी। मुझे चाय सर मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसके एसिडिटी इतनी ज्यादा होती थी ना, तो फिर मैंने कॉफी पीना शुरू कर दिया उसकी जगह पर। कॉफी हम्म। की भी इतनी लत लगने लगी सर कि दिन में 4 बार कॉफी पीती थी। हम्म। फिर धीरे धीरे कॉफी कम किया। फिर जब सर चैलेंज में आई तो हम्म। फिर मैंने छोड़ दिया सर। अच्छा, अब चाय कॉफ़ी नहीं पीते बिल्कुल? मैं सर वही ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ जब कभी मन होता है तो ब्लैक कॉफी। या कभी कभार सॉल्ट फ्री वाले दिन है तो दूध हम्म। उसमें पीना होता है तो थोड़ा सा ही मतलब कॉफी ले लेती हूँ, मैं तो नहीं। ठीक है। और पानी का इंटेक बढ़ा है या कम हुआ है? सर बहुत बढ़ गया सर, लगभग 4.5 लीटर तक पानी पी लेती हूँ मैं। पहले नहीं पीते थे? नहीं सर, पहले तो मुझे लगता था कैसे सब लोग 4 लीटर पानी पीते हैं।
तो हम्म। 2 लीटर तक मिलता होगा या 2.5 लीटर सर। मैंने उतना कभी नोटिस ही नहीं किया कि मैं कितना पानी पीती हूँ। हम्म। लेकिन सर अब नोटिस करके पीती हूँ पानी। तो अब खुद से प्यास लगती है? जी सर, बहुत प्यास लगती है सर। सिप सिप करके पीते रहो और वॉशरूम जाते रहो और फिर पियो पानी, ऐसे ही लगा रहता है दिन भर। और ग्रीन टी भी पीते हो? जी सर, ग्रीन टी तो एकदम मस्त है। हम लोग सब घर में सब लोग पीते हैं, चारों लोग पीते हैं हम लोग। दिन में कितने टाइम पीते हो? 2 बार तो पीते ही पीते हैं, कभी लगा तो और पी लिए, नहीं तो 2 बार तो पीते ही पीते हैं। ठीक है। और जो बिना नमक वाला दिन हम कराते हैं वो? वो सर मैं करती हूँ सर, सॉल्ट फ्री। ओके। तो वो करने से मैडम उस दिन क्या खाते हो जिस दिन सॉल्ट फ्री डे करते हो? क्योंकि हर खाना तो अच्छा नहीं लगता, और आप क्योंकि एक कुक भी हो, आप अच्छा खाना बनाते हो, तो ऐसा क्या खाएं उस दिन जो खाया भी जाए और टेस्टी लगे? सर आप जो बताए थे बेसन का चीला, तो सर अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिना नमक का बेसन का हम्म। चीला। बिल्कुल हम्म। पकौड़े की टेस्ट का लगता है वो। हम्म। तो बेसन का चीला मैं हमेशा ही बनाती हूँ। या हम्म। कभी ओट्स बना लिया मैंने, बस इतना हम्म। ही और ज्यादा कुछ नहीं। और हम्म। अभी जल्दी मैंने सर बेसन का शीरा ट्राई किया था। हम्म। बहुत ही अच्छा था सर। एक गिलास में पीने में मुझे सर पूरा 1 घंटा लगा था पूरा। हम्म। और उसकी वीडियो मैंने इस पे कम्युनिटी में भी डाली हुई है सर इसमें। अच्छा, वो बहुत फीका था बेसन का शीरा? ही सब ये था। वेरी नाइस, उसको बहुत बढ़िया। शुगर की जगह पर मैंने डेट शुगर डाला था, जो खजूर का वो आता है शुगर, वो डाला था सर। जी 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 जी। अच्छा, कभी बीच में मैडम ऐसे भी दिन आए होंगे जिस दिन कोई वजन बढ़ा घटा ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट घटा ही नहीं और बढ़ भी गया होगा, 5-10 ग्राम या 100 ग्राम, ऐसे भी दिन आए होंगे? जी सर। फिर क्या हुआ, नेगेटिव हो गए थे उस दिन? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं हम्म। बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। बढ़िया। और एक्सरसाइज में जैसे हम तो चैलेंज जब लेके आते हैं तो चैलेंज में हम तो एक्सरसाइज के लिए भी बोलते हैं कि 30-40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करो, तो अब भी नहीं करते हो आप? चैलेंज में भी नहीं करते और हो? मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर मेरा वेट जो बढ़ा हुआ था ना, मेरा पूरा जकड़न बहुत ज्यादा थी मैं सर मेरे बदन में, तो मैं इतना एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मन करता है कि मैं करूँ। तो हम्म। 1-2 दिन से मैं शुरू किया है सर, अब मैं अच्छे से कर लूंगी। क्योंकि हम्म। सर जब मैं योगा मैं सर लगभग 10-15 साल से मतलब करती थी मैं योगा। हम्म। 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 तो जब मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया था कुछ साल पहले, हम्म। तो वहां पर मैं सबसे अच्छा योगा मतलब करती थी। जिस दिन मेरी हम्म। टीचर क्लास में नहीं आती थी, छुट्टी होती थी, उस दिन हम्म। सबको मैं ही योगा कराती थी सर। इतना हम्म। अच्छा मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल थी। और हम्म। अच्छा योगा मैं ही करा लेती थी सर, अच्छा करती थी योगा। बढ़िया तो बढ़िया। बॉडी में बहुत ज्यादा जकड़न की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हम्म। कर रही हूँ सर, करना हम्म। शुरू किया 1-2 दिन से भी। तो खान मैडम, आप ये भी बताइए कि इसमें कोई सफलता की कोई कुंजी आपके पास हो ऐसी कि 32 बार में देखो, सुनते तो बहुत लोग हैं, अभी मैं चेक करूं तो शायद मैं बोलता हूं 20 करोड़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बात को सुन चुके हैं जो हम बताते हैं ना। तो इतने करोड़ों लोगों ने सुनी है, उसमें से कुछ लाख लोग तो सफल हो गए हैं। वो जो नहीं हो पाते हैं, वो ऐसा क्या करें जिससे वो भी सफल हो जाएं? सर उनको अपने विल पावर मजबूत रखनी होगी, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तो हो जाएगा सर, और अच्छे से करेंगे। हम्म। अगर उस चीज को भूल जाए कि मुझे वेट कम करना है, नहीं सब सिर्फ ये सोच ले कि मुझे सिर्फ हम्म। 32 बार करना है, हम्म। तो हम्म। शायद वो सफल हो जाएंगे। सिर्फ उसको छोड़ दे वो सर, उन सबके दिमाग में यही लगा रहता होगा, स्ट्रेस लेते होंगे कि मेरा वेट आज क्यों नहीं कम हुआ, आज क्यों नहीं कम हुआ। हम्म। ये हम्म। सोचते होंगे, इसलिए हम्म। नहीं उनका कम होता होगा। हम्म। अगर उस चीज को भूल जाए कि नहीं कम हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, हम्म। परसों होगा, हम्म। आज नहीं होगा कभी ना कभी होगा, ये सोच ले तो जरूर होगा सर। जी। सिर्फ और सिर्फ 32 बार करते रहे तो हो जाएगा। मतलब हर दिन ऐसा नहीं आएगा कि जिस दिन वजन कम होगा, कोई कोई दिन नहीं भी होगा तो घबराना नहीं है। नहीं जी जी सर, बिल्कुल नहीं घबराना है। जी 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 जी। और आपके हस्बैंड से भी हमने चैलेंज में एक बार बात की थी तो वो भी बहुत हाँ खुश थे। तो वो जी क्या? सर, वो भी अभी बात करेंगे आपसे हाँ हाँ थोड़ी देर हाँ। जी में। जी जी। तो वो क्या कहते हैं आपको अब जब वो देखते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन? सर वो तो बहुत खुश है, क्योंकि सर उनका बहुत पहले जब मैं हेवी हो गई थी तो उनका था कि सर मुझे तुम्हें मरने से पहले एक बार दुबला देखना है, मतलब पतला देखना है। हम्म। तो मैं हम्म। बहुत कोशिश करती थी सर, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता था। और हम्म। अब जब हुई तो मुझसे ज्यादा खुशी तो सर उनको ही है वाह कि वाह। मैं कम हो क्या गई। क्या बात है जी। मैडम बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पा रहा हूँ, आपको लगता हो कि ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए, कोई ऐसी बात? सर जानना बहुत जरूरी है, तो मैं कुछ बात बता रही हूँ सर अपने बारे में ही। हम्म। कि सर जब मुझे हाई एसिडिटी होती थी ना, सीने में हम्म। इतना
तेज दर्द होता था मुझे ना, कि हम्म बस ऐसा लगता था कि बस ये अटैक आने वाला है कि क्या है, मुझे पता नहीं। और ये हम्म अक्सर होता ही था, 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ। हम्म। तो सर जब मुझे ऐसे दर्द होता था ना, तो सर जो मिलता है ना पेप्सी या थम्स अप मिलता है हम्म सर, तो हम्म ये मुझे पीना पड़ता था। तब हम्म 2-3 डकार आती थी तो थोड़ा सही लगता था। और वो हम्म सर वो रेगुलर हो चुका था, कभी कभी मुझे 2.5 लीटर की जो बॉटल होती ना सर, वो पूरा पीना पड़ता था कभी कभी। हम्म इतनी ज्यादा और मैं पीना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे मजबूरी थी मुझे पीना पड़ता था उसकी हम्म वजह से। लेकिन हम्म अब वही काम सर, जो 2.5 लीटर की बोतल नहीं कर पाती थी, अब वही एक गिलास पानी को मैं जब मैं सिप सिप करके पीती हूँ ना, तो वो काम हम्म। वही कर रहा है सर, इतना अच्छे से डकार आने लगती है वो पानी पीते ही सर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया जी। तो मतलब ये जो 32 बार है, जैसे हम बोलते हैं कि ये एक तरीके की लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी है। लाइफस्टाइल मतलब जीवनचर्या सीख जाते हैं यहाँ पे। तो अब आप महसूस कर रहे हैं ऐसा कि जीवन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया? जी सर, बहुत अच्छा हो गया। पहले अब सिर्फ जिंदगी काट रहे थे सर, लेकिन अब जिंदगी को जी रहे हैं हम लोग। जैसे आप बोलते हैं ना, जिंदगी को काटो मत, हम्म। जिंदगी को जियो सर, तो वही जी रहे हैं सर हम लोग। क्या बात है मैडम, बहुत ही बढ़िया। मैडम जब ये वीडियो आएगी ना, तो मैं चाहूँगा कि मैं ये वीडियो ना, हम आजकल यूट्यूब में एक कोलैब का ऑप्शन आ गया है, तो हम्म। आपके दर्शक भी इसको इंटरव्यू को देख सकें, तो उसमें अगर जी आप सर। चाहेंगे तो आप अपना यूज़र आईडी जो यूट्यूब का है ना, वो हमें लिंक भेजिएगा चैनल का। हम कोलैब करेंगे उसमें, ताकि आपके दर्शकों तक भी ये बात पहुंच सके, और जी सर। वो सब लोग भी इंस्पायर हों कि जहाँ से हम सीखते हैं खाना बनाना। आज वो खान मैडम भी जो हैं, आज इतनी ज़बरदस्त तरक्की करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर पाई हैं। बहुत बढ़िया। एक बार आप अपने हस्बैंड से भी बात करा दीजिए। जी सर, जी सर, हम्म, ठीक है, आइए। हम्म। हेलो। हेलो नम, सर। नमस्ते जी, कैसे हैं सर? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ सर। आप जी, बताइए। एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आपका भी नाम बता दीजिए सर एक बार सबको। सर, मेरा नाम आजम खान है। जी जी, आज़म जी। सर, हाँ। आप भी उम्र में तो जवान ही लगते हैं सर। तो हाँ। ऐसा नहीं लगते कि पोती वाले हैं, तो आप भी जवान ही लगते हैं। अब आप दोनों की जोड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। आपको भी 32 बार से कुछ फ़ायदा हुआ सर? सर मैं बताऊँ आपको, 32 बार से मेरा सबसे बड़ा फायदा मुझे अभी याद आया सर। हम्म कि जो बहुत ज्यादा सर टॉयलेट की मुझे समस्या थी, बहुत ज्यादा टॉयलेट होता था, मतलब बात बात पे बेवजह का होता था। हम्म। लेकिन अब मतलब वो समस्या दूर हो गई सर, बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई सर। बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता था। हाँ हम्म सर। हम्म। ये समस्या दूर हुई है। और डायबिटीज तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको सर, मैं थोड़ा सा लापरवाही करता हूँ, लेकिन 2 से 3 बार सर रिवर्स कर चुका हूँ डायबिटीज। आता है क्या? सर आपको लास्ट टाइम पे भी। जी हाँ। जी जी जी। तो डायबिटीज ये सर थोड़ा लापरवाही हो जाती है, फिर भी ये उम्मीद है कि मेरे पास 32 बार है ना, मैं कर हम्म लूंगा फिर से। हम्म ये हम्म रहता है हम्म सर। और बाकी तो समस्या मेरी वाइफ की जो थी जितनी भी, सबसे हम्म ज्यादा तो उसकी बहुत सारी ठीक हो गई सर। जी। और और मेरा, हाँ सर, मुझे तो एक और प्रॉब्लम थी एंजाइटी की और हम्म। डिप्रेशन की। जी। तो वो भी सर काफी हद तक मतलब कंट्रोल में है सर। काफी अच्छा, हद तक सर। क्या हाँ बात है। सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप तो घर में सर सबको ही फायदा हो रहा है। मैडम बता रहे हैं कि आपके बेटे का भी 18 किलो के करीब हाँ वजन सर, चला वो गया तो है। हाँ तो और हो गया था, लेकिन थोड़ा ना बोला कि अब मैं कुछ दिन का रेस्ट लूंगा, एक हाँ हफ्ते 10 दिन का रेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर करूंगा। हाँ तो इंटरव्यू दे। वो देगा इंटरव्यू सर। उसके अंदर क्या ये कैपेसिटी है कि वो हाँ जब चाहे छोड़ सकता है, जब चाहे पकड़ सकता है। और थोड़ा मेरा मेरा थोड़ा सा सर कमजोर है। मैं मतलब हाँ मेरे को पकड़ने में बहुत टाइम लगता है सर। हाँ 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 वो हाँ। पकड़ लूंगा सर फिर से। जी जी। तो ठीक है सर। जी वो सर वो पोती को दिखाना था सर, लेके हाँ। आए हैं सर। अच्छा लेकिन कौन है? सर अरे ये वाह। 3 महीने की थी सर, जब से आपको देख रही है ये। अच्छा, अरे वाह, बहुत प्यारी मेरे साथ बच्ची है। जब मैं खाना खाती थी तो ये साथ में मेरे गोद में रहती थी सर। क्या बात है जी, बहुत प्यारी हो जी। आप दोनों इसके माँ बाप लग रहे हैं, दादा दादी कहीं से नहीं लग रहे हैं। तो कोई यकीन नहीं करता सर, वैसे भी हम लोग बताते हैं अपनी एज सर। हाँ हाँ तो कोई यकीन नहीं करता, मेरा 26 साल का बेटा है सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा। 27 एज है सर। जी 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 जी। मतलब मैं 21 साल का था, तब मतलब वो हाँ पैदा हुआ था सर। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो मतलब कोई भी सर यकीन नहीं करता। आपको तो पूरे परिवार को बड़ा बड़ा ही फायदा हुआ है, पूरे ही परिवार को। हाँ सर, हमको तो सर बहुत फायदा हुआ सर। तो मैडम को जब सुनेंगे ना, खान मैडम को सुनेंगे, आपको सुनेंगे लोग, तो अपने आप ही धीरे धीरे करके जाग होती है। जिनमें जल्दी जाग आ जाती है,
उनको जल्दी फ़ायदा होता है, जो बाद में जागते हैं उनको बाद में, लेकिन फ़ायदा होता सबको है। एक बार कोई सुन लेना और एक बार ट्राई करके देखे, बस एक बार, चाहे किसी को ऐसा ही क्यों ना लगे कि भाई मैं बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा हूँ, लेकिन बस वो मेरी एक बार मेरी बेवकूफ़ी को एक टुकड़ा चबा के देखे, उसी से ही कल्याण हो जाता है। पहले टुकड़े से ही कल्याण हो जाता है। पहला टुकड़ा चबाया नहीं, आपको खुद ही लगता है कि अच्छा इतना स्वादिष्ट होता है एक टुकड़ा और इतना टाइम लगता है। ऐसे धीरे धीरे करके जब हम करते हैं तो वो बात बन जाती है जी। बहुत ही अच्छा लगा है जी मुझे आप दोनों से बात करके, और आप लोगों से इतना कुछ सीखा है तो अच्छा लगा जी आप लोगों से बात करके। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। बहुत धन्यवाद आज हमारे को इतना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूं जी आज की इस वीडियो ने आपको दिल से प्रभावित किया होगा, और अगर किया है ना, ये इंसानियत का धर्म बनता है कि खुद पे भी इम्प्लीमेंट करो और समाज में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। जैसे डायबिटीज़ के बारे में अभी बात हुई वीडियो में कि मेरी माताजी का निधन डायबिटीज़ की वजह से हुआ था। काश मुझे मुझे उस ज़माने में पता होता कि 32 बार क्या है, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। जिनको भी डायबिटीज़ है, इससे डायबिटीज़ ठीक हो जाती है प्राकृतिक तरीके से, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते। घर पे जो खाना बनता है उसी को खाओगे और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, पीसीओडी ठीक हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा और वज़न कम हो जाएगा, पता नहीं कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इसको कीजिए, धीरे चबा के खाइए और सब लोगों को बताइए। जिनको 32 बार से फ़ायदा हो चुका है वो नीचे कॉमेंट भी करिएगा। जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो ये 32 बार वाली ग्रीन टी 32बार.com पे मिलती है, मीशो पे मिलती है, अमेजोन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे मिलती है। नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसे खरीदने का। चैलेंज में कोई आना चाहता है तो challenge.32bar.com पे जा सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज कर सकते हो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।